अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। सबसे पहली बात, हार्ट जो है हमारा वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हम उसको देखते हैं अभी। हमारा जो मेजर टॉपिक है, हमें जो पढ़ना है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि किस तरह का ह्यूमन हार्ट होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इन सारे पार्ट्स को हम स्ट्रक्चरली देखेंगे, यानी एनाटॉमी ऑफ हार्ट हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहली बात, सर्कुलेशन होती किस तरह से ह्यूमन बॉडी में। हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें, ह्यूमन बॉडी है यानी हम जो भी चीज़ इनटेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्कुलेशन की नीड क्यों होती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। सर्कुलेशन की नीड इस वजह से होती है बिकॉज हम कोई भी चीज़ इनटेक कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल, आपने खाना खाया, फूड हमारी बॉडी में गया, कहाँ पर गया? एलिमेंट्री कैनाल में गया। एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद अब फूड की ज़रूरत, उस न्यूट्रिशन की ज़रूरत सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल, हमारे स्टमक को, हमारे इंटेस्टीन को नहीं है। किसको है? पूरी बॉडी को है। अब उस पूरी बॉडी तक उस फूड को लेकर कौन जाएगा? ऑब्वियसली सर्कुलेटरी सिस्टम लेके जाएगा, ब्लड के जरिए से, एक्स वाई जेड किसी भी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम लेके जाएगा। हमने ब्रीदिंग की, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आया, फिर ब्रीद आउट किया तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल गया। तो इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक कौन पहुंचाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम पहुंचाएगा। पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर रिलीज आउट कराने कौन आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। पूरी बॉडी मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करती है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर कौन निकालेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम निकालेगा। अच्छा, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है, मेन वेस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट। अच्छा, अब सर्कुलेशन होती कैसे हमारी बॉडी में? जो ह्यूमन बॉडी है ना, विच इज ह्यूमन बॉडी की जो सर्कुलेशन है विच इज कॉल्ड एज डबल सर्किट प्लान। मैं आपको समझाता हूँ डबल सर्किट प्लान का क्या मतलब होता है। सबसे पहली चीज देखें, हमारी पूरी बॉडी है ना, हमारी बॉडी जब हम यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एस्पेक्ट से बात करते हैं। हमारी पूरी बॉडी में जब ब्लड जाता है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है और उस ब्लड में से वो ऑक्सीजन बॉडी में चला गया और उस बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ब्लड में चला गया। इस तरीके से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आया था वो किस में कन्वर्ट हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ब्लड फिल्ड विद ऑक्सीजन, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ब्लड हैव लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एक बात ये कि हम किस तरीके से सर्कुलेशन होगी। अच्छा, देखें बॉडी ने क्या किया? ब्लड को यूज कर लिया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आएगा हार्ट में। कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। अच्छा, अब हार्ट ने क्या करना है? हार्ट ने इस यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं करना, बल्कि हार्ट ने इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देना है लंग्स में। लंग्स में क्या होगी? लंग्स में रेस्पिरेशन होगी, यानी ऑक्सीजन ऐड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड और दोबारा से आ जाएगा हार्ट में, राइट। अब हार्ट इसे पूरी बॉडी में दोबारा से सर्कुलेट करवा देगा ना। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास दो सर्किट बन रहे हैं। पहला सर्किट बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी। दिस सर्किट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्किट। नाउ दूसरा सर्किट ये है हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट, राइट। तो दो सर्कुलेशन में हमारा ब्लड कंप्लीट हो रहा है, पूरी सर्कुलेशन कंप्लीट हो रही है। पहले सर्किट में क्या हुआ? बॉडी से ब्लड हार्ट में गया, फिर उसके बाद हार्ट से लंग्स में, लंग्स से दोबारा हार्ट में। इसका मतलब है हमारा जो हार्ट है वो दो बार ब्लड रिसीव करता है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, दो बार ब्लड रिसीव करता है। हार्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक कहला सकता है राइट हार्ट, एक कहला सकता है लेफ्ट हार्ट। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो हमेशा राइट हार्ट में आता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमेशा लेफ्ट हार्ट में आता है, सही। तो ये दो सर्किट की वजह से हमारा जो हार्ट होता है, यहाँ जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्किट होता है।
राइट। अच्छा, अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की तरफ हम तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर, हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ना। सबसे पहली बात, हार्ट जो है वो कॉनिकल इन शेप होता है। हार्ट की लोकेशन क्या होती है? हार्ट हमारे मौजूद होता है थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मस्कुलर ऑर्गन है और हार्ट के मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल और कार्डियक हार्ट के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। हार्ट के अराउंड एक मेम्ब्रेन होगी जिसने हार्ट को सराउंड किया होगा, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं। अच्छा देखें, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। अगर हम हार्ट को ओवरऑल डिवाइड करना चाहें, हमारे पास राइट हार्ट होता है और लेफ्ट हार्ट होता है। अच्छा, अगर हम दोनों को देखें तो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर थिन चैम्बर्स हैं, थिन वॉल्ड चैम्बर हैं, और 2 लोअर थिक वॉल्ड चैम्बर है। जो अपर थिन वॉल्ड चैम्बर है हम उन्हें कहते हैं एट्रिया, दैट इज कॉल्ड एट्रिया। लेफ्ट साइड पर है, हम इसको कहेंगे लेफ्ट एट्रिया, और राइट साइड पर है, हम इसको कहेंगे राइट एट्रिया। ना अच्छा, अब हम देखते हैं कि देखें, पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रिया है, मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी लेफ्ट एट्रिया है। मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हो या राइट हो, लेफ्ट पार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और राइट पार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ना। एट्रिया में हमेशा ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड हमेशा जाता है। हम अभी इस चीज को डील नहीं करेंगे कहाँ से ब्लड आएगा। देखें, राइट लेफ्ट एट्रिया हमारे पास, लेफ्ट एट्रिया में कहाँ से कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लंग्स से आ रहा होता है। तो लेफ्ट एट्रिया के अराउंड जो वीन्स होती है हम उन्हें कहते हैं पल्मोनरी वीन्स, राइट, पल्मोनरी वीन। अब देखें, ये लेफ्ट ये एट्रिया है हमारा और इसके जस्ट बिलो हमारे पास वेंट्रिकल मौजूद है, लेफ्ट साइड पर है, हम इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल ना। पहली बात ये कि ये देखें, ये जो एट्रिया है और ये जो वेंट्रिकल है, ये दोनों, इन दोनों वॉल के दरमियान एक वेल्व मौजूद होती है। जो होता क्या है, इस वेल्व का काम ये है कि ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकेगी। ये वेल्व का नाम क्या है, हम इसको देखते हैं अभी। तो जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व होता है, हम उसे कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व, राइट। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जब लेफ्ट एट्रिया पे ब्लड आएगा लंग से, तो वो एट्रिया से निकलकर कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। अब वेंट्रिकल से फिर दोबारा से बॉडी में जाएगा। अब कहीं ये ब्लड बैकवर्ड एट्रिया में ना चले जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर वेल्व मौजूद होती है। यानी इसका काम क्या है, इसने क्या करना है, वेल्व ने ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकना है, प्रिवेंट करना है। जिस तरह से यहाँ पर बाइकस्पिड वेल्व होता है, जहाँ वेंट्रिकल से ये आर्टरी में जाता है जब ये ब्लड, तो यहाँ पर भी एक वेल्व मौजूद होता है जिसको कहते हैं हम सेमी ल्यूनर या सेमी सर्कुलर वाल्व। जिस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टरी के दरमियान वेल्व है, उसी तरह से राइट वेंट्रिकल और आर्टरी के दरमियान भी एक वेल्व होती है। राइट साइड पे पल्मोनरी आर्टरी है और लेफ्ट साइड पे सिस्टमैटिक आर्टरी है, यानी जिसको हम एओर्टा कहते हैं।
इन दोनों ही वेल्व को हम कह रहे होते हैं, इन दोनों ही वेल्व का नाम होता है हमारे पास सेमी ल्यूनर वेल्व, या हम इसको सेमी सर्कुलर वेल्व भी कहते हैं। नाउ अच्छा, यहाँ से ब्लड निकलेगा, कहाँ जाएगा? एओर्टा पे जाएगा। ये मेन आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करती है पूरी बॉडी को, सही। अच्छा, अब यहाँ से फिर फर्दर इसकी डिवीजन होती है, कैरोटिड आर्टरी निकल रही होती है, कोरोनरी आर्टरी निकल रही होती है। हम उतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा राइट आर्टरिया है और नीचे क्या मौजूद है? राइट वेंट्रिकल मौजूद है। नाउ अब हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान भी एक वेल्व मौजूद है। इस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व, राइट। तो इस तरह से हमारे पास 4 वेल्व हो गए, एक लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वेल्व, एक राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वेल्व और 2 वेल्व आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान, राइट। अच्छा, अब एक और बात, लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट से हमेशा सेपरेट होता है सेप्टम वेल्व के जरिए से। सेप्टम वेल्व, अगर ये सेप्टम वेल्व वेंट्रिकल के दरमियान है तो हम उसको कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी वेंट्रिकल के दरमियान, 2 वेंट्रिकल के दरमियान, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो सेपरेशन वेल्व है दैट इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर। अच्छा, अब यहाँ पर जो वेल्व है ना हमारे पास, चाहे ट्राइकस्पिड हो या बाइकस्पिड हो, ये हमेशा वन साइड ओपन होता है। यानी अगर एट्रिया है तो ये वेंट्रिकल की तरफ ओपन होगा, यानी सिर्फ वेंट्रिकल, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में ही आ सकता है, वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जा सकता, बिकॉज इसकी ओपनिंग वन साइडेड होती है, यूं होती है, यूं नहीं होती। बिकॉज इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हमारे हार्ट में कुछ कॉर्ड्स लगे होते हैं, राइट, एंड दैट कॉर्ड इज कॉल्ड एज कॉर्डी टेंडेनाई, राइट। अच्छा, अब ये कॉर्डी टेंडेनाई जो है हमारे पास एक स्पेशल मसल्स के साथ यहाँ पर अटैच होते हैं, एंड दीज मसल्स आर कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स। ये जो पैपिलरी मसल्स हैं इनसे कॉर्ड अटैच है और इन्होंने क्या किया हुआ है, ये वेल्व को होल्ड करके रखा है ताकि जब ये वेल्व ओपन है, जब ये क्लोज होने लगे तो क्लोज हो, आगे की तरफ दूसरी साइड पे ओपन ना हो जाए, राइट। अच्छा, तो इसका काम ये होता है। इसी तरह से सिमिलरली राइट साइड पे भी मौजूद होता है और लेफ्ट साइड पर भी हमारे पास सेम मसल्स मौजूद होते हैं, राइट। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास देखें, यहाँ पर जो ये जो एट्रिया है, ये राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ हार्ट के अंदर जो बीटिंग है, हार्ट जब बीट करता है हमारे पास तो कौन सा ऐसा सिग्नल होता है, कोई ना कोई तो जनरेटिंग पार्टिकल्स होंगे ना जो हार्ट को बीट करवाते हैं, कोई ना कोई सिग्नल्स आते होंगे हमारे ब्रेन से, तो वो आते हैं एसए नोड के जरिए, पेस मेकर के जरिए। वो है, हम दूसरी वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा ना। अब हम इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी देखते हैं होगा क्या, ठीक है। पूरी बॉडी से ब्लड आया कहाँ पर? हमारे एट्रिया में। पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ पर आएगा? राइट एट्रिया में आएगा। अब देखें, राइट एट्रिया में वीन्स मौजूद है, वेना कैवा मौजूद है। ये वेना कैवा के 2 रिंग, ये कहलाता है, ये कहलाता है इंफीरियर, सॉरी सुपीरियर वेना कैवा, और ये कहलाता है इंफीरियर वेना कैवा, राइट। दोनों, ताकि अपर वाले रीजन से ब्लड यहाँ पर आए और लोअर रीजन से ब्लड यहाँ पर आ जाए, एंड देन वो ब्लड वीन्स एट्रिया से निकलने के बाद आता है डायरेक्टली वेंट्रिकल में,
वेंट्रिकल के बाद यहाँ पर हमारे पास मौजूद है पल्मोनरी आर्टरी, राइट। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से वो जो ब्लड है लंग्स में चला जाता है। ये जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में जाने के बाद अब जब वो दोबारा वापस आएगा तो पल्मोनरी वीन के जरिए से कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है एंड लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो यहाँ पर हमारे पास जो मेन एओर्टा है वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जितना आसान हो सकता था मैंने उतना आसान करके आपको समझा दिया। दैट्स जस्ट अ स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजियोलॉजी यानी कार्डियक साइकिल कैसे होती है, राइट। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।